आप देख रहे हैं TNB। देश में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं महंगाई और बेरोजगारी को लेकर यह कहूँगा, जब मोदी सरकार 2014 में बनी थी, पूरी जनता को, देश की जनता को 2 करोड़ रोजगार दिया। तो अभी इसको मोदी को चांस दिया, नई उम्मीद दिखी थी, मेरे आपके हम बेरोजगार हैं, हम युवा पीढ़ी हैं, तो सब ये चाहते थे कि हाँ अभी देश में कुछ नया होगा, अच्छा चेंज होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है। अंकल, अभी हाल ही में CNG महंगा हुआ है, क्या कहेंगे? बिल्कुल मैडम, 2-2.5 महीने में 10-11 रुपए किलो बढ़ गई है CNG। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि अब मीटर के भी रेट बढ़ाएं जब CNG बढ़ रही है। तो इसके बारे में तो सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी तो पिसता ही जा रहा है। महंगाई तो इतनी चरम सीमा पर है कि क्या बताया जा सकता है। सरकार को इस बात के लिए महसूस करनी चाहिए कि जनता की आवाज़ क्या है, जनता की परेशानियां क्या है, जनता की रोटी और कपड़ा का इंतजाम तो होना चाहिए सरकार की तरफ से। जो गरीब है वो भूखे मर रहे हैं, लेकिन इस पर किसी भी नेता का ख्याल नहीं जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TNB न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में। मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी का। जी हाँ, वैसे ये मुद्दा नया नहीं है। नया इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आज सुबह ही राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने क्या कहा है आइए सुनाती हूँ आपको। ट्वीट है, महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट, चीन के कब्जे, सबकी जड़ एक ही है, मोदी सरकार का अहंकार, मित्र प्रेम और उनकी विफलता। ये ट्वीट राहुल गांधी ने किया है। इस पर लोगों की क्या राय है, लोगों का इस पर क्या कहना है, आइए जानते हैं दिल्ली की जनता से, कनॉट प्लेस की जनता से कि आखिर वो इस मुद्दे पर अपनी क्या राय देती है। देश में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं महंगाई और बेरोजगारी को लेकर यह कहूँगा, जब मोदी सरकार 2014 में बनी थी तो उसने 2 करोड़ रोजगारों का पूरी जनता को, देश की जनता को 2 करोड़ रोजगार दिया। और महंगाई के कहा कि मेरे आने से 35 रुपये पेट्रोल होगा। बाबा रामदेव जो व्यापारी बना हुआ पूरा का पूरा, वो भी कह रहा था 35 रुपये पेट्रोल मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब से ये मोदी सरकार आई है 2016, 15-16 थोड़ा ठीक रहा, उसके बाद तो महंगाई छूती जा रही। जैसे ये जनता इलेक्शन पे जीत रही है, जैसे बीजेपी इलेक्शन जीतती जा रही है, ऐसे ही ये जनता को दुख देती जा रही है। मैम, ये उस टाइम से ही, जब से ये सरकार बनी है, पेट्रोल महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया, कॉमर्शियल सिलेंडर 2050 रुपये का, सबसे बड़ी बात ये। और उसके बाद और जितने भी जो डेली बेसिस यूज होती हैं, माचिस तक 2 रुपये की कर दी, उस पर भी नहीं छोड़ा उसको भी नहीं छोड़ा मैं। और तो बेरोजगार पूरे 45 वर्ष में सबसे ज़्यादा 45% बेरोजगार है इस देश में फ़िलहाल। जो अगर कोई पेपर होता है, एक आध भर्ती निकलती है, यूपी हो, हरियाणा हो, मैं खुद हरियाणा का हूँ, तो हरियाणा में 28 बार पेपर लीक हो चुका 2014 से अब तक, मनमोहन खट्टर की सरकार में। यूपी में अभी ये यूपी IIT का पेपर लीक हुआ था, मुझे कंफर्म नाम नहीं पता। तो मैं शुरू से ये सरकार जैसे भी जनता को बिल्कुल पागल बना रही है, धर्म के नाम पे लड़ाती है, कास्टिज्म करती है बहुत ज़्यादा। तो अभी यूपी में इलेक्शन है, तो क्या लगता है योगी वापस आएंगे? मैं माहौल तो पूरा ख़राब है। अब मथुरा में जो चल रहा है उसी के थ्रू अभी यही काम करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य, उसका बयान देखो आप, अयोध्या काशी हो चुकी है, अब मथुरा की बारी है, ऐसे ही कुछ था उसका बयान। तो ये ऐसे ही बयान देते जाएंगे और तीखी इनकी लैंग्वेज होते थे। अब प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं लाल टोपी वालों को ये बेईमान है, आतंकवादियों को जिताएंगे, कोई प्रधानमंत्री की सोबत देते फिरती, इसकी विफलता किसी राज्य तो में। यानी आप ये कहेंगे जो राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, मतलब सारी जो जितनी भी बेरोजगारी है, महंगाई है, जितनी भी मुसीबतों की जो जड़ है, उन्होंने भाजपा को बताया है, मोदी सरकार को बताया है। तो मैम हम ये नहीं, इतना पूरा सहमत नहीं, पर 90% है। क्योंकि मैम जो ये इतने देख 2014 में जनता बहुत ज़्यादा खिलाफ थी उसके भ्रष्टाचार से। उसके बाद जो अब फिलहाल 2018 में और 20 में वो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मना कर दिया, जो 1 लाख का भी भ्रष्टाचार बता रहे थे। वो क्या नाम था उसका, जिसने ये अटॉर्नी जनरल था, मेरे शायद नाम याद नहीं आ रहा, उसने मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो मैं जो जनता इनके खिलाफ थी, तो अभी इसको मोदी को चांस दिया, नई उम्मीद दिखी थी, मेरे आपके हम बेरोजगार हैं, हम युवा पीढ़ी हैं, तो सब ये चाहते थे कि हाँ अभी देश में कुछ नया होगा, अच्छा चेंज होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है चीज़ में कुछ। ये इनसे पूछोगा महंगाई क्या, राम मंदिर बन रहा है पाकिस्तान, और मतलब फ्रीडम नहीं, पाकिस्तान चले जाओ, मतलब सब कुछ ऐसा ही हो रहा है इस देश में। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जो इस देश का फ्यूचर अब तो बस
लड़ना और लड़ना है अपनी सुरक्षा बस, और कुछ भी नहीं। सरकार कुछ नहीं कर सकती। जैसे किसान आंदोलन को लेको 5 लखीमपुरी में मार दिए, ऐसे इतने बुरे मारे, कोई ऐसे चढ़ा तक आज तक किसानों पे 70 साल से उनका बेटा वो आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर, वो उनका बेटा उधर फौज में है और ये भाजपा वाला गाड़ी चढ़ा रहे हैं, और आज तक उस केंद्रीय मंत्री टेनी को आज तक उसको सस्पेंड नहीं करा गया। इस वक्त हमारे साथ एक अंकल मौजूद हैं, वो ऑटो चलाते हैं। हाल ही में सीएनजी महंगा हुआ है, तो उसको लेके अंकल क्या कहते हैं जानते हैं। अंकल, अभी हाल ही में सीएनजी महंगा हुआ है, क्या कहेंगे? बिल्कुल मैडम, 2-2.5 महीने में 10-11 रुपए किलो बढ़ गई है सीएनजी। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि अब मीटर के भी रेट बढ़ाएं, जब सीएनजी बढ़ रही है तो हमें नुकसान हो रहा है इससे। तो मतलब देश में जो अगर सीएनजी को छोड़ के अगर और महंगाई की बात करें तो लगातार कुछ ना कुछ बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम 2-3 साल में सब कुछ ही डबल हो गया। जो रिफाइंड 100 रुपये था वो 170-80 हो गया है। सरसों का तेल भी आपको पता ही है, पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं। तो मतलब राहुल गांधी ने इन सारी मतलब जो बेरोजगारी हो रही है, महंगाई हो रही है और कृषि संकट जो आ रहा है, उन सबका ठीकरा मोदी सरकार पे फोड़ा है, तो इससे आप सहमत हैं? नहीं, पूरी तरह से तो सहमत नहीं है। बाकी कुछ ना कुछ सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। आम आदमी को बहुत इससे फ़र्क पड़ रहा है ना महंगाई से। तो अभी यूपी में चुनाव है, तो क्या लगता है थोड़ी महंगाई कम होगी? हो भी सकती है, क्या कह सकते हैं इसके बारे में। घर का जो मुखिया होता है, जो एक लौता कमाने वाला मेंबर होता है घर का, जब महंगाई बढ़ जाती है तो उस महंगाई का असर सीधा उस इंसान की जेब पे आके पड़ता है। तो ऐसे ही एक शख्स आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक परिवार चलाते हैं, जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए खुद कमाते हैं, ऑटो चलाते हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि जो महंगाई होती है तो कितना असर इनकी जेब पे पड़ता है। जी अंकल, महंगाई बढ़ रही है लगातार, क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी तो पिसता ही जा रहा है। भाई सरकार सोचेगी जब भी कुछ अच्छा हो सकता है। इस टाइम हर आदमी परेशान है और महंगाई सरकार को कम करनी चाहिए। अंकल, लगातार दिल्ली में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल महंगा हो जा रहा है, एलपीजी महंगी हो जा रही है, क्या कहना चाहिए? पर्सनल दिल्ली की बात थोड़ी है, पूरे देश की बात है। महंगाई तो इतनी चरम सीमा पर है कि क्या बताया जा सकता है। सरकार को इस बात के लिए महसूस करनी चाहिए कि जनता की आवाज़ क्या है, जनता की परेशानियाँ क्या है, जनता की रोटी और कपड़ा का इंतज़ाम तो होना चाहिए सरकार की तरफ से। जो गरीब है वो भूखे मर रहे हैं, लेकिन इस पर किसी भी नेता का ख्याल नहीं जा रहा है। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि लग रहा है कि गृह युद्ध हो जाएगी। इसलिए मैं चाह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि जो नेता है हमारे देश के, जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, कृपया इस बात पर गौर करें और महंगाई पर विशेष करके ध्यान दें, ताकि गरीब मरने से वंचित रहे। जय हिंद, जय भारत। तो ये थी दिल्ली की जनता की राय। महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, कृषि संकट को लेकर लोगों ने क्या कहा ये तो आप सुन ही चुके हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जो ठीकरा फोड़ा है, उससे दिल्ली की जनता पूरी तरह तो नहीं बट थोड़ी थोड़ी सहमत नजर आई। कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई कम होनी चाहिए, वहीं कुछ लोग थोड़े बहुत समर्थक भी हमें दिखाई दिए। इसके आगे क्या होगा, दिल्ली की जनता की राय हम आपको और नए नए मुद्दों पर सुनाते रहेंगे। आप देखते रहिए टीएनबी न्यूज़। कैमरा पर्सन आर्यन आनंद के साथ मैं निशा लकवाल, टीएनबी न्यूज़ दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।